नमस्कार। आज हम स्वागत करते हैं आपके अपने क्लास कार्बन और उसके यौगिक में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 यौगिक के बारे में। हम लोग देखेंगे कार्बन और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ कार्बनिक यौगिक जो कार्बन से ही बने हुए हैं। कार्बनिक यौगिक उनके गलनांक और क्वथनांक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर स्क्रीनशॉट में लगा होगा कि एसिटिक एसिड का गलनांक 290 जबकि ये इसका क्वथनांक 391 होता है। जो वही क्लोरोफॉर्म का गलनांक 209 और क्वथनांक जबकि 334 होता है। इथेनॉल मतलब शराब का गलनांक 100 केल्विन होता 156 केल्विन होता है जबकि क्वथनांक 351 केल्विन होता है। हम आज अध्ययन करेंगे एसिटिक एसिड के गलनांक और क्वथनांक के बारे में। यहाँ पर देखिए इथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन है। एग्जाम से पूछता है कि केल्विन में 156 इसको सेल्सियस में क्या होगा, तो याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे इथेनॉल मतलब शराब, इथेनॉल का गलनांक आपको सेल्सियस में आप ट्रांसफर कीजिए, इसको 156 केल्विन होता है। तो इसको सेल्सियस में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर केल्विन बराबर सूत्र होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। कोई विशेष जरूरी नहीं है। 156 ये यहाँ पे हम लोग लिख दिए चुपचाप। C बराबर प्लस 273, यहाँ पर C बराबर हो जाएगा 156 माइनस 273। कितना है डिग्री सेल्सियस में? माइनस 117। ठीक है, माइनस 114 से माइनस 117 के बीच होता है, ये याद रखेंगे। इथेनॉल का गलनांक मतलब इथेनॉल इतने डिग्री सेल्सियस पर माइनस 117 डिग्री सेल्सियस पर गलना शुरू हो जाता है। अगर जमेगा तब ये खौलना कब शुरू होता है? तो 351 केल्विन पर। लेकिन ये सेल्सियस में आप इसको इसी सूत्र से ट्रांसफर कर सकते हैं। मीथेन मतलब होता है मीथेन गैस। ठीक है, दलदली भूमि में खास करके पाया जाता है और जुगाली करने वाले जंतुओं में खास करके। तो मीथेन गैस का गलनांक होता है 90 डिग्री केल्विन। 90 डिग्री केल्विन होता है जबकि खौलता यह 111 डिग्री केल्विन पर। केल्विन की बात हो रही है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हम कार्बन और उसके यौगिक में कार्बन के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ाया जा चुका है। आज हम लोग एनसीईआरटी का ही अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एनसीईआरटी की एक लाइन है कि कार्बन अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है या इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। तो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन जो होता है या कार्बन जो होता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप अन्य यौगिकों से अपना आबंध करके बंधन बना करके यौगिक बनाता है। यहाँ पे हमने बताया कि कार्बन तत्वों के साथ स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके बनाता है। जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में आपको मिला होगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक वैद्युत संयोजक यौगिक नहीं है, आयनिक यौगिक नहीं है, बल्कि एक आयनिक यौगिक नहीं है। इसका मतलब है क्या वो? तो वो है सहसंयोजक यौगिक। क्यों? कि जब इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं तो उसे सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे देखेंगे कार्बन है और ये क्लोरीन है, सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बना है। चलिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में है इसमें कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बीच बंध को दिखाना है कि हाइड्रोजन के बीच कितना बंध बनता है नाइट्रोजन के बीच और ऑक्सीजन के बीच। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कोई भी तत्व तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है यह अपना जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये साझेदारी के फलस्वरूप बना। यहाँ पे क्लोरीन भी देख रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन यह है कि हाइड्रोजन हमेशा 2 पर 1 है इसके पास, तो हमेशा 2 बनाने का प्रयास क्यों करता है? और क्लोरीन है हमारे पास, देखिए 7 है, ये 8 बनाने का प्रयास क्यों करता है? तो सिंपल सी इसकी उदाहरण, सिंपल सी आंसर यह है कि देखेंगे ध्यान से कि हाइड्रोजन का निर्माण में बॉन्ड
अब हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसमें साझेदारी में क्या करते हैं, एक डॉट से एक क्रॉस से सूचित करते हैं। यानी हाइड्रोजन यहाँ पर देखेंगे, हाइड्रोजन के पास एक डॉट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है बाकी कक्षा में, इसका भी एक है, इसको क्रॉस से इसको डॉट से, ये मिलके दुगो हो गया और ये मिलके ये वाला ये मिलके दुगो हो गया। यानी इन हाइड्रोजन के पास इसीलिए हमेशा H2 लिखा जाता है, हाइड्रोजन को H2, यानी अपने साथ ही ऐसा बंध बनाया है इनको हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यानी यहाँ पे बंध दिखाना है तो यहाँ पे दिखा देंगे सिंगल बॉन्ड, इस ऐसे दर्शा सकते हैं। तो ये दो लेने का प्रयास क्यों किया, तो हम बता रहे क्यों, क्योंकि यह कोई भी तत्व जो होता है वो अपने उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। उत्कृष्ट गैस, जैसे हाइड्रोजन के नजदीक उत्कृष्ट गैस कौन सा है, हीलियम। तो हीलियम की विन्यास क्या होता है, जैसे परमाणु संख्या 2 होती है तो उसका विन्यास भी 2 होता है। तो हमेशा चाहेगा हाइड्रोजन कि मेरा निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम का विन्यास 2 है तो मैं 2 प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन 2 का लेन-देन हुआ है, एक का लेन-देन हुआ, लेकिन हर एक हाइड्रोजन के पास 2 हो गया। आइए यहाँ पर चलते हैं क्लोरीन के पास। हालांकि क्लोरीन के इसमें क्वेश्चंस नहीं है, बट हम क्लोरीन को बताना चाहते हैं। क्यों, देखिए क्लोरीन के बीच आबंध को दिखा रहे, बंध और आबंध हो रहा है, Cl2 क्यों होता है, ये आपने जवाब दिया अभी कुछ समय के लिए। आइए इसको देखते हैं हम लोग कि क्लोरीन है, ये क्लोरीन के बाहर कक्ष में कितना होता है, परमाणु संख्या 17 होता है, 2 8 7। फिर से क्लोरीन का होता है 17 परमाणु संख्या, तो 2 8 7, तो इसमें 7 है, 2 4 6 1 7, और यहाँ पे इस क्लोरीन को तो 2 4 6 1 7, एक को क्रॉस से इलेक्ट्रॉन को दिखाया, यहाँ पे एक डॉट से दिखाया। अब ये चाहेगा कि मेरे पास जो है ये 7 है तो हम चाहें कि 8 को हो जाए, और ये चाहे कि ये भी 7 को है तो ये 8 हो जाए। मुद्दा ये नहीं है ये जैसे 8 को क्यों पूरा कर, जैसे आप हाइड्रोजन में ये हमेशा 2 पूरा करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 8 क्यों पूरा करना चाह रहा है। इसका आंसर सिंपल है कि क्लोरीन अपने नजदीकी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करना चाहता है, नजदीकी उत्कृष्ट गैस। अब इसके क्लोरीन के नजदीक उत्कृष्ट गैस कौन, आर्गन का विन्यास परमाणु संख्या 18 होता है, इसका विन्यास 2 8 8, इसलिए देखिए लास्ट में क्या है 8, इसीलिए क्लोरीन हमेशा 8 बनाना चाहता है। मतलब क्लोरीन एक ले लेगा, इस क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, साझेदारी कर लेगा तो 8 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन 2 बनाने का प्रयास क्यों किया और क्लोरीन 8 बनाने का प्रयास क्यों किया। क्योंकि हाइड्रोजन के पास नजदीकी उत्कृष्ट गैस हीलियम है, जबकि क्लोरीन के पास नजदीकी उत्कृष्ट गैस आर्गन है, इसलिए 8 बनाने का प्रयास किया। यहाँ पे क्लोरीन के बीच कभी आबंध को दिखा देंगे हम लोग कि Cl और Cl के बीच सिंगल बॉन्ड है। फोकस लॉक है, आइए नाइट्रोजन के बीच बने आबंध को दिखाते हैं हम लोग। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो परमाणु संख्या 7 होती है, 7। इसका विन्यास आइए नाइट्रोजन के बीच बने आबंध को दिखाते हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, विन्यास 2 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन को बनाने का प्रयास करेंगे, ये अपने ही परमाणु के साथ साझेदारी करने का प्रयास करेगा। नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, यानी हम जो बनाने जा रहे हैं वो N2 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाथरूम कक्षा में 5 लेना है ना, तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए और यहाँ पे 2 लिख दिए, 3 2 5, और यहाँ पर इसको हम क्रॉस से दिखा दिए, 3 को यहाँ और 2 को यहाँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो है ये हमेशा 3, इसके पास 5 है, तो ये क्यों नहीं ये 5 को देकर के किसी को 2 को हो जाना चाह रहा है, 2 हो जाना चाह रहा है। तो ध्यान से देखिए, इस बात को समझने का प्रयास करिए कि सभी आप बोले हैं कि या तो बेहतर कक्ष में हर तत्व जो होता है, मैंने नहीं बोला, मैंने एक समझाने का तरीका बताया कि 2 8 18 32 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 5 है तो 5 किसी को दे देगा तो ये तो 2 बच जाएगा। लेकिन नहीं, यह क्या करेगा, अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस की विन्यास को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो याद रखें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन के बाद नियोन, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि नियोन का विन्यास क्या होता है। इसके नजदीकी में है नियोन, तो नियोन का कितना होता है 10 2 8। देखिए ध्यान से, नियोन का यहाँ पे विन्यास में आया लास्ट में 8, इसलिए यह नाइट्रोजन 5 को दे करके 2 को नहीं अपने पास रखेगा, बल्कि हमेशा 8 को बनाने का प्रयास करेगा। 5 को पहले से भैया तुम दे दो हमको
5 3 8 बच गया। और ये भैया इसको भी बोले कि हम तुमको दिए ना, तो चलो तुम हमको काम पर तुम हमको दे दो, तो 5 3 आगे दोनों के पास 8 8 हो गए। इस तरह से हम ये सीखे अभी इस क्लासेस में कि नाइट्रोजन के बीच कितना परमाणु बंध बना, तो देखिए नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने, ट्रिपल बॉन्ड बने, त्रिआबंध बने, ट्रिपल बॉन्ड। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन के बारे में O2 की बात करेंगे यहाँ पे। O2 के बीच का आबंध देखेंगे ध्यान से। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 कहे तो 2 और 6। तो इसके नजदीक अब ये करेंगे, चलो 6 से जाते हैं बाबू, यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसको फिर आते हैं, एक को क्रॉस एक को डॉट से और इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे भैया, 6 है तो 6 को दे दो किसी को, 2 है तो स्टेबल हो जाओगे, लेकिन नहीं, ऑक्सीजन अपने नजदीकी उत्कृष्ट गैस के विन्यास को प्राप्त करेगा। तो इसके नजदीकी उत्कृष्ट गैस है नियोन का होता है 10, यानी 2 और 8, यानी ये कंफर्म हो गया कि ऑक्सीजन जो है अपने बाह्यतम पक्ष स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा बल्कि 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। तो यहाँ पे 8 पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे 2 ले लेंगे, ठीक है, और इससे 2 इसको भी ले लेते देंगे भैया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन गया, ठीक। ये लगा देने पे हो सकता है कि नहीं आएगी, मैं नहीं ले कभी समझदार है कि नहीं आएगा, तो स्लिप होके तो काश रिमोट कंट्रोलिंग रहता, बस के तो नीचे से हो गया। हां तो वही स्मार्ट वाला में होगा, बना दे का सर कागज का, उसी में लगेगा ये सब, सीसीटीवी लग जाएगा, मतलब कैमरा लग जाएगा, सेफ्टी वाला से वीडियो भी होता है। हां उसमें होगा, वो तो है हमारे पास। हां तो उससे भी होता है, उसमें है एक छोटा सा दिया है, उससे होता है कंट्रोलिंग। अच्छा कल करेंगे इस तरह करके करेंगे, देखिए ऐसे ना बनाएंगे सर, नहीं ये ऐसे लगा रहेगा, एक कंट्रोलिंग कुछ बटन होता है तो वाईफाई से कनेक्ट रहता है। आइए अमोनिया का अणुसूत्र का अध्ययन करते हैं, हमने अणुसूत्र क्या होता है और इसके बीच कैसे आबंध बनता है। लेकिन अमोनिया का अणुसूत्र बनते NH3 होता है। तो हम लोग नाइट्रोजन पे कितना होता है, ये क्लियर है कि हाइड्रोजन एक ही का लेन देन करेगा, तो हाइड्रोजन के पास साहब ऐसे क्रॉस हो एक साथ दे देते हैं। और यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन के पास परमाणु संख्या होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, 2 और 5, मतलब बाहर में कितना चाहिए 5 होना चाहिए, बाहर में कितना चाहिए 5 तो हम ऐसे भी सजा सकते हैं, आपको अपने सुविधा के अनुसार सजाना है। तो हाइड्रोजन हमें क्लियर है कि पिछले क्लास में बताया कि हाइड्रोजन 2 लेना चाहिए, ले लो भैया, ये हाइड्रोजन भी ले लो, ये भी ले लो, 2 हो गया। लेकिन साझेदारी में होता है कि जितना लेंगे उतना देंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन 3 को दिया तो भैया 5 इसके पास पहले से है, तो इस सबसे बोले कि तुम 2 आओ, सब हमको भी जरूरत पड़ा, तो ये क्या करेगा नाइट्रोजन, पहले से 5 को था, 6 को हो गया, 7 को हो गया, ये 8 को हो गया। ये था आपको अमोनिया का अणुसूत्र। बंध कैसे बनाएंगे, इसको लिखो भाई साहब या इसको लिखो N H H और H, कितने लेन देन हुआ है, सिंगल बॉन्ड का, एक ही इलेक्ट्रॉन में लेन देन हुआ है ना, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। आइए अभी देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें मीथेन का। तो मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है, मीथेन। आप अमोनिया पर आधारित, आप अमोनिया स्क्रीनशॉट में लगा देखोगे कि अमोनिया पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी होंगे और अमोनिया का फिगर भी होगा। CH4 मीथेन का आता है CH4, ये आपकी जीवन कैसे बनाएंगे, वैसे हम बना देंगे। कार्बन है और ये हाइड्रोजन, 4 को सजाना है तो 4 सजा दिए हाइड्रोजन, और इनके बीच लेन देन करेंगे तो एक का ही लेन देन होगा, इसको प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है, CH4 का। इसके बाद एक ईंधन, ये CH4 के बारे में समझेंगे, मीथेन के बारे में, एक नया नाम है मीथेन। तो मीथेन क्या होता है, मीथेन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला है चीजें है, यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है, यानी कह सकते हैं CNG। आप टेम्पो जो चलता है देखिए इसमें CNG लिखा रहता है, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, CNG। मीथेन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, CH4 मीथेन, ठीक है, मीथेन। तो ये क्या होता है, CNG, ये मीथेन जो है वो CNG का प्रमुख घटक है।
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का प्रमुख, सीएनजी का फुल फॉर्म। जो टेम्पो सीएनजी से चलता है उसकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा का मतलब नहीं, मतलब रफ्तार ठीक होता है, माइलेज ठीक होता है। यहाँ पर देखेंगे कि सीएनजी का प्रमुख घटक, मतलब सीएनजी प्रमुख बना किससे है, तो मुख्य रूप से मीथेन ही होता है इसमें। हालांकि बहुत कुछ चीजें होती है, अलग चीजें, लेकिन मुख्य रूप से मीथेन होता है। तो सीएनजी के प्रमुख घटक क्या है, मीथेन। मीथेन और सीएनजी से संबंधित आपको क्वेश्चंस कुछ दिख रहे होंगे, आप उसको टिक करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है, मतलब मीथेन जो है वो कार्बनिक यौगिकों से सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। मीथेन का अणुसूत्र आपको दिखा रहे हैं CH4 होता है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी होती है, 1 होती है। तो आप यहां से फिगर बना सकते हैं, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, इनकी परमाणु संख्या 1 होती है, इनकी 4 होती है। तो ये 4 ऐसे कर लेंगे 4, और इनके पास 1-1 होता है, 1-1 होता है, ये से लेन देन करेंगे ऐसे, और फिर कार्बन भी अपना लेन देन करेगा। चलो हमको भी दे दीजिए अपना जो हम दिए थे, यानी इनके बीच CH ऐसे 4 था, इसके बीच एक ही का लेन देन हुआ है, एक ही आवाज बन रहा है, सिंगल वर्ड बन रहा है। तो अभी हम लोग सीखे CH4 यानी मीथेन का अणुसूत्र के बारे में, उनके आबंध बनने वाले बंध के बारे में, और मीथेन किसका एक प्रमुख घटक है, सीएनजी का प्रमुख घटक है, इसके बारे में सीखे। हाँ, अब देखते हैं आता है सहसंयोजी आबंध के बारे में। सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सहसंयोजी आबंध, दो परमाणुओं के बीच, जैसे दो परमाणु का ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है, दो परमाणुओं के बीच एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा बताया गया आपको कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले आबंध को हम लोग सहसंयोजी आबंध कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध वाले परमाणुओं के भीतर प्रबल आबंध होता है। याद रखिए, कोवैलेंट बॉन्ड से जो यौगिक बनते हैं उनके बीच प्रबल आबंध होता है, प्रबल बॉन्ड होता है, मजबूत बॉन्ड होता है, लेकिन इनका अंतराणु बल कम होता है, मतलब इनके ठोस के कण एक दूसरे से बहुत कम जुड़ा होता है, इनके बीच आकर्षण बल कम होता है, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक ऐसे भी जिनके अणुओं के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले, जैसे अभी कोवैलेंट बॉन्ड बनाया CH4, इनके ये गैस होते CH4, इनके अणुओं के बीच अंतराणु बल कम होते। जब अंतराणु बल अधिक होगा तो क्वथनांक और गलनांक कुछ होगा, लेकिन इनके अंतराणु बल कम होंगे तो ऑटोमेटिक उनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होगा।